नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अनुभूति दिल से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 5 उन सिद्धांतों की बात करूँगी, उन बातों की बात करूँगी, जिनका पालन करके आप बिना कुछ खर्च किए हुए एक अच्छी सेहत पा सकते हैं, या अगर किसी भी तरह की समस्या आपके साथ है, तो आप उससे मुक्त हो सकते हैं। ये है रेकी के 5 सिद्धांत। रेकी हीलर तो इसका पालन अपनी ज़िंदगी में करते ही करते हैं, लेकिन अगर आम आदमी भी इनको पालन करना शुरू कर दे, तो वो कई तरह के सकारात्मक परिणाम इससे प्राप्त कर सकता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कि ये जो 5 सिद्धांत हैं वो आपके एक्शन में दिखें, तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप इनको बार-बार अपने मन में दोहराएँ, क्योंकि जब बार-बार आप इनको अपने मन में दोहराते हैं, तो ये आपके अचेतन मस्तिष्क में बैठ जाते हैं और उसी तरह का आप एक्शन करने लगते हैं। और ये बहुत सहजता से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग जानते ही हैं कि रिसर्च ये कहती है कि हमारे जो इमोशंस हैं, वो हमारे शारीरिक अंगों पर उसी तरह का प्रभाव डालते हैं जिस तरह का हम सोचते हैं या जिस तरह की हमारी सोच होती है। अगर हमारी सकारात्मक सोच होती है, तो उससे जो वाइब्रेशंस आती हैं, वो हमारे शरीर को, हमारे शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, तो उसकी वाइब्रेशंस बहुत कम होती हैं, जो हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो रेकी के जो ये सिद्धांत हैं, हमें इसी तरह की बातें बताते हैं कि हम किस तरह से अपने नकारात्मक इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमारा सेहत अच्छी हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। सबसे पहले बात करते हैं क्रोध। रेकी का पहला सिद्धांत यही है कि हमें अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने क्रोध के लिए किसी बाहरी तत्व को या बाहरी चीज को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। क्रोध आपके अंदर का एक भाव है जो किसी बाहरी कारण से निकल के आता है। जब भी आपको किसी चीज पर क्रोध आए, तो सबसे पहले आप इस बात को दोहराएं कि मैं इस बात पर क्रोध नहीं करूँगा। दूसरा, फिर ये जानने की कोशिश करिए, क्या आपके क्रोध करने से वो चीज़ सुधर जाएगी या वो बदल जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, अपनी योग्यता होती है, वो उसी के अनुसार काम करता है। और हो सकता है जो भी काम हुआ हो वो आपकी इच्छा के अनुकूल ना हुआ हो। तो इस बात पर गौर करिए कि ये व्यक्ति ने अपना बेस्ट दिया है, उसने जितना हो सकता था वो आपको लाके दिया है। अगर आप उससे बेहतर चाहते हैं, तो क्रोध करने के बजाय, क्रोध पर समय बर्बाद करने के बजाय उस व्यक्ति से बात करिए, उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करिए, या फिर उसको खुद कर लीजिए। इससे आप क्रोध की भावना से बचे रहेंगे, और क्रोध की भावना आपको जिस तरह से भी नकारात्मक प्रभाव डालना होता है वो नहीं डाल पाएगी। दूसरी बात है कि चिंताओं से मुक्ति। हम लोग आधे टाइम तो भविष्य में क्या होगा, जो शायद कभी होगा भी नहीं, उस बारे में चिंता कर कर परेशान होते हैं। इसकी वजह से जो हमारा वर्तमान है या वर्तमान में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उस पर हम पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या पूरा उस पर अपना जो हमें देना होता है वो नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से जो परिणाम होते हैं वो हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं आते हैं, और जो हमारे अंदर फिर नकारात्मक भावों को लाता है। और ये विश्वास करिए कि वर्तमान में किया हुआ कार्य आपके भविष्य को निश्चित करता है। तो भविष्य की चिंता करने के बजाय आप बेहतर है अपने वर्तमान में जो कार्य हो रहा है, जिस तरह से आप रह रहे हैं, यानी कि वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करिए और भविष्य की चिंताओं से मुक्त रहिए। तीसरी बात है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, अगर हम अपना काम सच्चाई से करते हैं, तो हमारे अंदर कोई भी गिल्ट फीलिंग नहीं आती है। क्योंकि जो गिल्ट फीलिंग आती है वो हमको अवसाद से भर देती है, और काम अगर अच्छी तरह से नहीं होता है तो हमें और भी कई तरह की नकारात्मक विचारों का सामना करना पड़ता है। तो जब आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तो आप निश्चित होंगे और निश्चिंत होंगे कि जो भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और मैंने अपना बेहतर किया है। चौथी बात यह है कि हमें हमेशा दूसरों को का सम्मान करना है, उन्हें प्रेम करना है, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार हम लोगों के साथ करते हैं वही हमारे पास वापस आता है।
जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारे पास अच्छा व्यवहार वापस आता है, तो हमारे आसपास सकारात्मकता बढ़ जाती है। सकारात्मकता बढ़ने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हम अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। अब आती है पांचवी बात है कि हमें ग्रेटफुल रहना है, आभारी रहना है जो कुछ भी हमको मिला है। आपने देखा होगा कि हमारे जो बड़े बूढ़े थे वे अक्सर प्रकृति को, भूमि को, पशु पक्षियों को आभार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट देते रहते थे, यानी कि उनकी दिनचर्या में ये शामिल था। हम भी इसे शामिल कर सकते हैं। हमें इसके लिए बस इतना सा करना है, प्रकृति को हमें वापस करना है तो हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। इस तरह से हम अपना एक रूटीन बना सकते हैं कि हम किस तरह से आभार व्यक्त कर सकते हैं। आभार व्यक्त करने का तरीका एक होता है कि हम लोग दान कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बहुत बड़ा अमाउंट दान करें, छोटी सी कुछ भी चीज़ दान कर सकते हैं जो आपके अंदर खुशी देती है, और जिसके साथ आप ये दान का व्यवहार करते हैं उसके अंदर भी ये खुशी देती है, और इससे आपके आसपास एक सकारात्मकता बढ़ जाती है। और आपके अंदर जो इमोशंस हैं, इन सब बातों को फॉलो करके नेगेटिव इमोशंस के बजाय पॉजिटिव इमोशंस बढ़ने लगते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और भविष्य में किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने के लिए आपको तैयार करते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जिनका आप अभ्यास करिए, और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि कुछ ही दिनों में आपको इसके परिणाम, सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये अभ्यास आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा इच्छा शक्ति के साथ करिए, और बने रहिए मेरे चैनल में जानने के लिए और भी कई अच्छी बातें रेकी साधना की। धन्यवाद।